यो जाते विप्रथमो मनस्वान् देवः देवान् क्रतुना पर्यभूषत् यस्य सुष्मात् रोदसी अभ्यसेतां नृमणस्य महना सजनास इन्द्रः जन्मा मनस्वी प्रथमे विजोथा सभी देव गण का सुभूषण सुकर्मा जिसकी सबलता रुलाती डराती नर की महत्ता वही इंद्र लोगों। ओम यह पृथ्वीं यत्मानां बृहद्य पर्वतान् प्रकुपितामरं यो वन्तरिक्षं विममे वरीयो यो जानस्वपुनाथ जनाथ इंद्रः जिन्होंने गठित भूमि को कर दिया दृढ़ जिन्होंने प्रकोपित हुए गिरिराज जिन्होंने रचा अंतरिक्षं वरीयः द्यौ को संभाला वही इंद्र लोगो। वल्लभ जी अगला मंत्र आप करेंगे क्या? मेरे पास सूक्त नहीं है। अभी भेज दिया होगा पुलकित जी ने, तो आप देख लीजिए वहां से। ग्रुप में क्या? जी तो मैं करती हूँ आगे। ओम यो हत्वा अहिमृणात् सप्त सिन्धून् योगा उदाजत् अपदा बलस्य यो अश्मनोऽन्तः अग्निं जजान् संरक् सम्मत्सु सजनास इन्द्रः अहिका हरन सप्त सरिता बहाई बल से बंधी गाय जिसने छुड़ाई जिसने शिला मध्य में अग्नि जन्मा समाधान करता वही इंद्र लोगों। ओम ये इमा विश्वा चवना कृतानि यो दासं वर्णम् अधरं गुहा अतः स्वघ्नि इव यो जिगीवान् लक्षम् आदद अर्यः पुष्टानि सजना सह इंद्रः सचावे जिसने परम शक्तिशाली धरे दानियों को गुहा ज्ञान गति जो जिन्होंने दिए लक्ष्य जो द्रुत प्रशंसक जो अर्य पोषक वही इंद्र लोगो। विदुषी बहन आप 5वें मंत्र का पाठ करें। जी। ॐ यं स्मा पृच्छन्ति कुहसा इति घोरम् उत इम् आहो न एषोऽस्ति तेनम् सोऽर्यः पुष्टिः विजयो आमिनाति तस्मै धत्तु स जना स इन्द्रः जिसे पूछते सब कहाँ घोर है वह कहते हैं जिसको नहीं यह नहीं यह वह यज्ञ पुष्टि विजेता विनाशक श्रद्धा उसी में वही इंद्र लोगो। ॐ यो रध्रस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्माणो नादमानस्य कीरेः युक्तग्रावणो यो अविता सुशिप्रः सुत सोमस्य स जनास इन्द्रः जिसने धनी निर्धनों को चेताया जो ब्रह्म के याचकों का प्रशंसक व्रति जो सुरक्षक सुमुख सोम सुत का वही इंद्र लोगो वही इंद्र लोगो। ओम यस्याश्वासः प्रदसी यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथास यः सूर्यं य उषसं जजान यो अपाम नेता स जना स इंद्रः जिसके सुशासन रहे अश्वगाएं तभी रथ तथा ग्राम जिसके सुशासन जिसने बनाया उषा सूर्य को भी रक्षण प्रदाता वही इंद्र लोगो। ॐ यं क्रन्दसि संयति विवयेते
परे अवुर उभया अमित्रः समानं चिद्रथं नस्तस्य वांसा नाना हवेते सजना स इंद्रः जिसे कंदसी संयति सब पुकारे उत्तम अधम जो उभय शत्रु स्वामी समचेतनारथ समारूढ़ होकर बहुविध पुकारे वही इंद्र लोगो। ॐ यस्य मातनरूपे विजयन्ते जनासो यमयुध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत जनास इंद्र जिसके बिना लोग विजयी न होते रक्षा कृत युद्ध करता पुकारे जो विश्व का दिव्य प्रतिमान होकर अचल को करे चल वही इंद्र लोग। ॐ यः सर्वतो महीयेनो दधानान् अमन्यमानान् शर्वा जघान् यः शर्धतेन अनुददाति श्रद्धां योदस्य हो हन्ता स जनास इन्द्रः शश्वत महत् को करे देव धारण नहीं मान्य माने उन्हें जो मिटाए हिंसा करे जो न अनुदान देता जो दस्युहन्ता वही इंद्र लोगो। ॐ यः सम्बरं पर्वतेषु चियत्यन्तं चत्वारिश्याम शरदयनु अविन्दत् ओजायमानं यो अहिं जघान दानं शयानं स जनास इन्द्रः जो पर्वतों में विनाशी जलों को शरद कर्म 40 में प्राप्त करता सोता हुआ दानु अहि ओजशाली उसे भी मिटाया वही इंद्र लोगों। कोमल बोलो, विराम नहीं होना चाहिए। विदुषी बहन आपको करना था। के प्रवाहित किया सप्त सिंधुन करे नष्ट जो रोहिणम दामरोही वही वज्रधारी वही इंद्र लोगो। ओम ॐ जी वल्लभ जी। ॐ धावचिदस्मे पृथ्वी नमैते सुष्माचिदस्य पर्वत भयन्ते यः सोमपाः निखितो व्रजबाहु यो व्रजहस्तः सह जनसाः इंद्र इसे भूमि जो भूमि नमन कर रहे हैं महाशक्तिशाली की पर्वत भयाकुल वही सोमपा है वही व्रजबाहु वही व्रजधारी वही इंद्र लोग। ओम यह सुन्वन्तम् अवति यह पचन्तं यह शंसन्तं यह शसमानम् उति यस्य ब्रह्मा वर्धनं यस्य सोमो यस्य इदं राधः स जरास इन्द्रः सुग्राही सुपाचक सुप्रशंसक सुश्रोतो इन सब जड़ों का सुरक्षक सुपालक जो ब्रह्म वर्धित सदा सोम स्वामी वह राधे जिसका वही इंद्र लोगो। ॐ सुन्वते पचते रुद्र आचिद वाजं शरदस्वी सचल अस्ति शत्र वयं ते इन्द्र विश्वक्रियाक धीरासुतरम् आत्मपदे सुदोग्धा सुसर्जक सुपाचक सुविद्वान सदा सत्य होतम तुम्हारे लिए इंद्र प्रियजन सभी वीर उत्तम बने हम कहें देव विद्या सभी से सदा। ओम खम ब्रह्म। हाँ, तो पुलकित अब करना है। जी गुरुजी। ॐ यो हत्वा अहिम् अयिणात् सप्त सिन्धून्
योगा उदादत् अपदा बलस्य यो अश्मनो अन्त अग्निं जजान संवक समस्तु सजना स इंद्र अहित का अहनन ज्वर दिया सिंहों को बलों से दबा गान जिसने उड़ाया जिन्होंने शिला मध्य में अग्नि जन्मा समाधान करता वही इंद्र लोगों। मंत्रार्थ यो अर्थात जिसने अहिम अर्थात अहि को अर्थात अहितकारी को अति अगतिशीलता को अथवा मारकर सप्त सात समवाय समूह पूर्ण ज्ञान युक्त सिंधुन अर्थात सिंधुओं को सिद्धियों को पूर्णताओं को अध्ययन को संबंधों को अरिणात अर्थात गतिशील किया शब्द दिया। यो अर्थात जिसने बलस्य अर्थात बल के अपदा अर्थात अपधारित दबा हुआ गाह अर्थात गान को उदाजत उठाया ऊपर लाया उत्कृष्टता से चलाया। यो अर्थात जिसने अश्मनो अर्थात अश्म के व्यापक के अंतः अर्थात भीतर अग्निम अर्थात अग्नि अग्रणी प्रगतिशील ग्राही को जजान उत्पन्न किया समस्तु सम्यक सतत गतिशीलों में समानताओं में सम सम्यक वृक्ष आधान करता है। जनासह हे लोगों सह अर्थात वह इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर। भावार्थ जो अहि को अर्थात अहितकारी को तथा अगति को मारने वाला है सात सिंधुओं अर्थात सिद्धियों को पूर्णताओं को अध्ययन को संबंधों को सम्यक बंधनों को गतिशीलता तथा वाणी देता है। जो बलपूर्वक दबाए हुए कान को उठाता है उत्कृष्टता से चलाता है। जो अश्म अर्थात व्यापकता के भीतर अग्नि अर्थात अग्रता प्रगति ऊर्जा तेज को उत्पन्न करने वाला है। जो सम्यक सतत गतिशील समानताओं में समान रूप से आदान करता है ग्रहण करता है। हे लोगों वह परम ऐश्वर्यवान इंद्र परमेश्वर ही है। निरुक्त जो यहाँ पर सर्वनाम है हत्वा में हन धातु है जिसका अर्थ होता है मारना। अहिम में ए उपसर्ग है ही का अर्थ है गति वृद्धि करना अह का अर्थ है फैलना विस्तृत होना। अरिनाथ ए क्रिया उपसर्ग है री अर्थात जाना लेना। ऋण धातु का अर्थ है शब्द करना पूर्ण होना अल्प होना। सप्त सात संख्या है वह सप अर्थात समवाय होना संलग्न होना मिलाप होना पूर्ण ज्ञान होना। सिंधुन में सिंधु धातु है जिसका अर्थ सिद्ध होना पूर्ण होना जाना अध्ययन करना शुभ कार्य करना। सिंध में बांधना गूंथना पकड़ना। घा अर्थात गा का अर्थ है स्तुति करना गायन करना गमन करना। गम का अर्थ है जाना। उदाजत का अर्थ है उद अर्थात उपसर्ग आ उपसर्ग अज का अर्थ है जाना चलना स्थापन करना फेंकना। अपदा अप उपसर्ग है धा का अर्थ है धारण करना पोषण करना रक्षण करना दान करना। बलस्य बल का अर्थ है बल होना। अश्मनों में अश धातु है जिसका अर्थ है भोजन करना व्यापक होना प्राप्त करना संग्रह करना तीव्रता से होना। अग्नि में अग धातु है जिसका अर्थ है अग्रणी होना गति करना ग्रहण करना। जजान में जन धातु है जिसका अर्थ है उत्पन्न करना उत्पन्न। व्रक का अर्थ है लेना स्वीकार करना छीन लेना चीरना फाड़ना। व्रज का अर्थ है हिंसा करना। समस्तु में सम उपसर्ग है वह सम का अर्थ समान होना समविवाह करना न घबराना परिणाम। अत का अर्थ है निरंतर चलना। जनास जन धातु है इंद्र का अर्थ है इंद्र धातु है जिसका अर्थ है परम ऐश्वर्यवान होना। हाँ तो किसी को कुछ इस पर कहना हो तो बता दें फिर हम इसका एक अर्थ आपको बताएंगे ही। जैसे कि कल से एक व्यवस्था बताई है थोड़ा सा अर्थ हम बताएंगे लेकिन आपके प्रश्न आ जाएंगे तो उसको हम उसमें समाहित कर लेंगे। जी गुरुजी ये इसमें वृक्ष शब्द का जो अर्थ है वह नहीं ठीक से समझ में आया है। ठीक और बताइए। और गुरुजी ये बलपूर्वक दबाए हुए गान को उड़ाता है ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे गान किस चीज को लिया गया है। उठाता है उठाया है ना। जी जी ये ठीक है और किसी को कुछ कहना है। दो बातें आ गई हैं इसको हम समाहित करते हुए इसका अर्थ आपको बताते हैं। यो हत्वा अहिम अरिणात सप्त सिंधु में कहा गया है जो हत्वा मारकर अहिम अहि को अरिणात
इसको अऋण से भी कह सकते हैं और ऋण किया ऐसा अर्थ कर सकते हैं क्रिया मान्यता। अब क्या अर्थ किया गया है ये देखिए। इसमें भी कुछ प्रश्न इस तरह के भी आ सकते थे कि आपके विभिन्न पुस्तकों से आशय है, अगर हम लोग केवल अपनी पुस्तकें भी देख लें तो उसमें भी वीडियो में यदि आपने देखा सुना हो तो सब में कुछ विशेष व्याख्याएं मिलेंगी वे सभी। तो इसने अहि को मारकर सप्त सिंधुओं को अरिणात गतिशील किया शब्द दिया। पहली पंक्ति ये है, उसने अहि का हनन सप्त सरिता अहि का हनन किया। इस अहि शब्द में अहि का अर्थ तो अहितकारी हो गया, ही धातु है, ता प्रत्यय लगा तो हित बन गया, आ लगा तो अहित हो गया। अब अहि में यदि ता नहीं भी लगा है तो हस्त तो वही है, अर्थ भी वही हो। अहिम अर्थात अहितकारी। ये हित और अहित शब्द आपके प्रचलन में है, आप सरलता से समझ सकते हैं, इस दृष्टि से आपको बता सकते हैं। वास्तव में हे धातु का अर्थ क्या है? गति वृद्धि करना। तो जिसमें हमारी गति हो, प्रगति हो, वृद्धि हो, वही तो हित कहा जाएगा, उसी को हम लोग हित कहते हैं। तो हित शब्द इसी धातु से बना है और जो धातु अर्थ है उसके अनुकूल है। बोल चाल में सामान्यता हमने जैसे कह दिया हित करना, तो आप जो भी कह सकते हैं ही धातु का अर्थ है हित करना, स्वाभाविक है। चल धातु का अर्थ है चलना, लिख धातु का अर्थ है लिखना या लेखन करना, तो ही धातु का अर्थ है हित करना। और हित करने को जो बताया गया है गति करना, वृद्धि करना। जब गति वृद्धि होगी तो हमारा हित भी होगा, उसी को हित कहते हैं। तो हमारी प्रगति हो, वृद्धि हो, उसी को हित कहते हैं। तो जो अहित है उसका हनन कर दिया, मार दिया। जो कुछ हमारे लिए अहितकारी है उसका हनन करता है, जो हितकारी है उसका हनन नहीं करता। ये उसने कहा यो हत्वा अहिम, पहला कार्य है जो अहितकारी है उसका हनन किया जाए। अर्थात कुछ ऐसे स्वभाव, व्यवहार, कार्य यदि हमारे जीवन में हैं, हम किसी ऐसे पथ पर, मार्ग पर जा रहे हैं जो अहितकारी है, तो उसे समाप्त किया जाए। मार देने का अर्थ यही है कि उससे हम मुक्त हो लें। में कह सकते हैं समाज में कुछ अहितकारी तत्व हैं तो उनका हनन कर दिया जाए, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने इस रूप में कहा है कि भाई जो हितकर है उसका हनन किया जा सकता है। अब इसमें अरिणात सप्त सिंधुन जो है, 7 सिंधुओं को, ये थोड़ा आप लोगों को समझना चाहिए। इस समय सामान्यतः सिंधु का अर्थ हम लोग सागर, समुद्र मानते हैं। सागर समुद्र क्या है जो समझे कि बोलचाल में आप जिसे समझते हैं। वेद में ये समुद्र शब्द आएगा तो उसका अर्थ क्या होगा वो बिल्कुल अलग विवरण। आवश्यक नहीं है कि इसमें जहाँ समुद्र आए तो आप वही समुद्र समझ लें जो आज आप लोग अपनी लोक भाषा में मानते जाते हैं। यहाँ तो जो भी शब्द आएगा उसको उपसर्ग धातु छोड़कर ही आपको करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। ये बात हमारी आपको तब समझ में आएगी जब आप एक मंत्र का अर्थ विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया पढ़ेंगे। तो प्रथम दृष्टया आपको हो सकता है सब बिल्कुल अलग अलग लगे, परंतु जब आपका उपसर्ग और धातु छोड़कर उसका अर्थ देखने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा सबने एक ही बात है। ऊपर से अलग अलग दिखता है, भीतर से सब एक ही। जिससे अभी अहित हित शब्द को हमने आपको बताया, तो वो मूल धातु से अलग नहीं है, लेकिन बोलचाल में आपके समझ में आ गया, उस तरह से कह दिया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए और है, सप्तकार 7 आप सब लोग जानते हैं। संख्या के रूप में लेंगे तो सप्तकार हो गया 7। क्या है? तप धातु भी है, जिसका अर्थ समूह बनाना, पूर्ण ज्ञान युक्त होना आदि होता में दिया हुआ है। इसका अर्थ होता है संलग्न होना, मिलाप होना। तो एक तरह से जो हम लोग मिलजुल करके एक समूह संगठन के रूप में बना लेते हैं उसको भी सप्त कहा गया। सप्त धातु में ता प्रत्यय लगा, सिक्ति धातु में कृत ता प्रत्यय लगा, कृत बन गया, दम से गत बन गया। लिखित पठित जैसे शब्द भी वही ता प्रत्यय लगने से बन रहे हैं।
उसी प्रकार से सप्त धातु में ता प्रत्यय लगाने से सप्त बन गया। तो उसका क्या अर्थ हो गया? संलग्न, मिला हुआ, जुड़ा हुआ एक समूह के रूप। अब समूह इन सारे अर्थों को समेटते हुए एक शब्द है जो आपका परिचित है, तो सप्त का अर्थ समूह भी है। सामान्यतः दोनों ने लिख दिया होगा तो उसमें कहीं कुछ भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो शब्द आपका परिचित है तो आपको समझ में आ जाएगा। सप्त के माने समूह यदि आपको बता दिया जाए तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये शब्द आपका परिचित है, परंतु वो उसी धातुओं के अनुकूल ही होगा। और जो सिंधु है हमारे, अब सिंधु शब्द को यदि सिद्ध करना होगा, सिद्ध करने का आशय होता है वो शब्द किस धातु से बना है ये पता लगाना, और तर्क संगत तरीके से ये बताना कि इसमें कौन सी धातु होगी। इसी को व्याकरण के लोग समानता कहते हैं, इस शब्द को सिद्ध करना। तो जब हम धातु पाठ में देखेंगे तो हमको उसके निकटतम धातु दिख रही है सिद्ध, या सी सी बंधने धातु की, है ना। अगर हम इस धू को उपसर्ग मान लेंगे तो सी सी बंधने धातु से आएगी। सिंधु का अर्थ बंधन से भी हो जाएगा, जो बंधा हुआ हो, जो शब्द आया तो 7 संख्या मान लें तो वो 7 बंधन है या 7 लोगों का बंधन है, 7 लोगों का समूह, सब धातु से समूह दिया गया था, तो एक बंधा हुआ समूह हम लोगों का संगठन, ये अर्थ भी उसमें आ सकता है। आप देख रहे हैं हमारे साथ, आपको यही देखना है कि एक रटा हुआ अर्थ आपको नहीं सीखना है कि किसी भाष्यकार ने कोई अर्थ लिख दिया है तो बस उसको आपने रट लिया। कि सदैव ध्यान रखें, अनंतावय वेदा, वेद मंत्रों का अर्थ विस्तार अनंत है, और किसी भी भाष्य में, किसी भी पुस्तक में कोई भी विद्वान संपूर्ण अर्थ कभी लिख ही नहीं सकता, वो असंभव है। यही वेद की विशिष्टता है, उसकी गरिमा। तो इसको समझे बिना वेद को नहीं समझा जा सकता। जन सामान्य की सुविधा के लिए, प्राथमिक स्तर पर वेद से जुड़ने के लिए कुछ अर्थ तो लिखा ही जाता है, लिखा जाना चाहिए। हमने भी लिखा है, अन्य लोगों ने, लेकिन उसकी भूमिका बस इतनी ही है कि वेद में आपका विषय प्रवेश हो जाए, और जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तो आनंद विस्तार आपको मिलेगा और उसी में आनंद आएगा, वो आपको स्वयं करना होगा। तो जो अहितकर था उसका हनन करके सप्त सिंधुओं को उसने प्रवाहित किया, गतिशील किया, या धातु अर्थ में एक शब्द और आ गया, शब्द दिया। क्योंकि अरिणात में एक यदि ऋण धातु भी मान लें, धातु क्रिया उपसर्ग हो जाएगा, तो ऋणात है तो ऋण धातु स्पष्ट है, उसे नकार भी नहीं सकते, और री धातु से भी बना सकते हैं। अड़ा जो है एक क्रिया प्रत्यय भी हो जाता है, आ जाता है, माना जा सकता है। तो विद्वान कुछ नियम लगाकर बताएगा, हाँ साहब इस शब्द में इस नियम से इसमें यही हो सकता है, अर्थात इसमें ये अणा प्रत्यय हो सकता है, कोई समझाएगा, दूसरा समझाएगा नहीं इस नियम से ऋण प्रत्यय नहीं मानेंगे, ऋण धातु ही माननी पड़ेगी। दूसरा विद्वान आपको बताएगा इस सूत्र के अनुसार ऋण प्रत्यय मानेंगे और इसमें री धातु माननी पड़ेगी। तो हमने इसमें आपको ये बताना चाहा है कि इतने सूक्ष्म स्तर पर जाकर विद्वानों के बीच मतभेद सदैव से रहे हैं और सदैव रहेंगे, क्योंकि ये सभी विद्वान मानते हैं कि वैदिक भाषा बाद में लिखे हुए व्याकरण से बंधी हुई नहीं चल सकती। स्वाभाविक है, वेद पहले था, व्याकरण बहुत बाद में लिखी गई। तो व्याकरण लिखने वालों ने भी कहा और सभी विद्वानों ने माना, बहुलम छंदसी इति वेदे, कार्तिवल स्वीकार किया है कि वेदों में बहुलता है, उसमें व्याकरण के नियम से बहुत कड़ाई से बंधा हुआ नहीं है, ये बहुलता है। अर्थात यो मान लें कि दोनों तरह के विद्वान बता रहे हैं, हमने कहा भाई आप दोनों की बात सही है, हम दोनों स्वीकार करते हैं। तो इसमें री धातु का अर्थ गति करना भी स्वीकार कर लीजिए और ऋण धातु का अर्थ शब्द करना भी स्वीकार, दोनों से अर्थ कर लीजिए। दोनों अर्थ यहाँ उपयुक्त हैं तो दोनों स्वीकार कर लीजिए, और जो अर्थ उपयुक्त हो मान लीजिए वो वाली बात ज्यादा अधिक ठीक। तो हम लोगों के अर्थ करने की ये प्रणाली है, कोई इससे सहमत या असहमत हो सकता है, आपको जितना अच्छा लगे स्वीकार कर लें, और जो ठीक न लगे उसमें और सुधार का प्रयास करते हैं। तो अभी हम लोग प्रथम चर्चा कर रहे हैं, जो हत्वा हिम अरिणात सप्त सिंधु ने अहितकर का हनन कर दिया, तब हमारा जो समूह था, जो
हमारा सप्तक था, साथ कह लीजिए या समूह कह लीजिए, वो हमारा जो संबंध बंधन समुदाय बना था वो गतिशील हुआ, प्रवाहित हुआ। अगर अहितकर तत्व हमारे बीच में है तो कोई संगठन, कोई समूह नहीं चल सकता। अगर हमें एक समूह बनाकर कुछ अच्छा कार्य करना है तो हमें खोजना होगा कि हमारे बीच अहितकर क्या है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कोई कार्य प्रणाली, कार्य व्यवहार हो सकता है, जो भी हो उससे मुक्ति पालें तो आगे बढ़ सकते। ठीक कहा आप लोगों ने, केवल पढ़ देने भर से इतनी बात तो नहीं हो पाई, ये तो फिर हमें बोलना बताना पड़ेगा तभी इतनी बात हो पाई। यार करते समय हम कहाँ से क्या बोलते हैं मुझे स्वयं क्या बताते हैं कैसे होता है। हमका योगा उदाजत अपदा बलत, उन्होंने कहा, उसने और क्या किया, इस गा को उद आ अजत, इस गा को ऊपर उठा दिया। अज गतो धातु है, प्रक्षेपण का अर्थ भी इसमें निहित है अज धातु में। अब जब हम ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं तो जैसे आप ऊपर किसी प्रक्षेपित करते हैं, जैसे इस समय आपने देखा जो चंद्रयान मंगलयान जैसे प्रक्षेपण किए जा रहे हैं, ऊपर की ओर हमसे प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो ये उदाजत, उत्कार्थ ऊपर, उत्कृष्ट, आस्पंतात सम्यक रूप से, अज में जाना चलना गति करना तो है ही है, स्थापन करना, प्रक्षेपण करना। तो उसने गा को ऊपर उठाया, ऊपर प्रक्षेपित किया, ऊपर स्थापित किया, ये सभी अर्थ है। किसको किया? गा को किया। अब ये गा क्या है ये समझ। सामान्यतः लोगों ने इस गा को देखा तो इसका अर्थ गाय भी कर दिया। हम उसका निषेध नहीं करेंगे, खंडन नहीं करेंगे, वह अर्थ भी किया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं, होता है, हो सकता है। गा का अर्थ गाय भी। अब गाय को ऊपर उठाना, ऊपर फेंकना, ऊपर स्थापित करना व्यवहारिक रूप में शब्दता तो संभव नहीं है। इसका यही अर्थ हो सकता है कि गाय को कुछ ऊपर रखें, ऊपर उच्च स्थान दें, सम्मान करें, सेवा करें, जिससे हमें अच्छा दूध मिले, लाभ मिले। उसका अर्थ तो यही हो सकता है। परंतु हम मानकर चलते हैं कि वेद इतनी सामान्य बातों के लिए नहीं है, कुछ बड़ी बात हमको सिखाएगा। तो हमने देखा गा धातु का अर्थ स्तुत करना भी है, गायन करना भी है, गमन करना भी है। गम धातु से लेंगे तो भी गमन करना, गति करना है, कोई बात नहीं। तो जहां गति गायन स्तुति है उसको वो ऊपर उठा रहा। तो ये वेद मंत्रों का पाठ गायन आप लोग कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाया जाए, ऊपर उठाया जाए, समाज में उच्च स्थान सम्मान से इसको प्रतिष्ठित किया जाए, अच्छी बात है, होना चाहिए। हम लोगों का विचार है कि संभवतः यही बात इसमें प्रमुखता से कही जा रही है। इस प्रकार से जो स्तुतियां हैं, जो गान हैं, वेद मंत्रों की इन स्तुतियों को, इस गायन को ऊपर उठाइए, समाज में उच्च स्थान दिलाइए, प्रतिष्ठित कराइए, यही आपको करना है। उसके बाद इसी में था अपधा बलस्य, अपधा अपधारण, अप का अर्थ ही नीचे है, धा धारण का, इसको नीचे धारण किया हुआ है। वैसे तो व्यवहारिक रूप से ये स्थिति आज की है, उस समय तो हो ही नहीं सकती, वहां तो अर्थ कुछ और ही होगा। बलस्य अर्थात बल का, जो बल का अपधारण है, जो हमारा वास्तविक बल है, आध्यात्मिक बल है, उसका अपधारण, नीचे धारण करना, उसको निम्न स्थान देना, ये ठीक। और यूं कहें कि उस बल का उपयोग करके ही तो हम को, गान को उठाएंगे। तो आप देख रहे हैं सारे शब्द इसमें बनते हुए चले जा रहे हैं और ये सारे अर्थ बनेंगे। इन सबको मिलाकर आप सुंदर सुंदर वाक्य बनाकर इसका अनेक अर्थ कर सकते हैं। इस तरह से अर्थ करेंगे तो एक मंत्र का अर्थ करने में ही एक पुस्तक तैयार हो जाएगी, होना भी चाहिए। आप लोगों को आगे चल करके ये कर सकते हैं। कोई एक मंत्र बहुत अच्छा लगा, उसका विस्तार से अनेक प्रकार से अर्थ करें, एक एक मंत्र पर पुस्तक बने, अच्छी बात है, अवश्य प्रयास करें आप। के बाद कहा यो अस्मनो अंतः अग्निम जजा,
अस्म के भीतर अग्नि को उत्पन्न किया। पहले हम वेद के शब्दों में ही सरलता से अर्थ को बता देते हैं, फिर उसे समझने का प्रयास करते हैं। अस्मनो अंतः अग्निम जजाना का बिल्कुल व्याकरण के केवल विभक्तियां ले लेंगे तो अर्थ होगा अस्म के भीतर, अस्म के अंतर्गत भीतर अग्निम जजान, अग्नि को उत्पन्न किया। अब अस्म क्या है, अग्नि क्या है, ये जानना है। उत्पन्न किया तो लोगों ने क्या निकाला, आपने भी सुना होगा, अस्म क्या है, एक पत्थर। साहब पत्थर के भीतर अग्नि है। पत्थर को रगड़ कर अग्नि उत्पन्न करते थे, तो मान लिया उस पत्थर के भीतर अग्नि है, तो उसने उस पत्थर के भीतर अग्नि भर दी। जो लोग केवल पत्थर को रगड़ कर अग्नि उत्पन्न करने तक सीमित हैं, उनके लिए ये बचकाना अर्थ हो सकता है। लोग मानकर चलते हैं कि वेद का अर्थ गंभीर, उसकी गरिमा के अनुकूल इस प्रकार के अर्थ नहीं होते। लोग देखें, अब धातु अर्थ करेंगे तो उसके उच्च स्तर को आप स्वतः प्राप्त कर। अश धातु है, क्रिय से कर्म, धी से धर्म, जन से जन्म शब्द बन रहे हैं, मां प्रत्यय लगा, तो अश धातु में मां प्रत्यय लगा तो अश। अश धातु का अर्थ है व्यापक होना। अश धातु का अर्थ भोजन करना भी है। जब हो सकता है धातु कोश में, पाणिनि धातु पाठ में ये अलग अलग धातुओं के रूप में पढ़े गए, परंतु जब शब्द बनते हैं तो फिर वो चाहे क्रिया के रूप में कहीं कैसे पढ़े गए होंगे, तो अलग अलग रूप में पढ़ने का आशय यही होता है कि उनके क्रिया रूप बनेंगे तो उसमें विकरण प्रत्यय आदि परिवर्तित हो जाते हैं और अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसके ये सभी अर्थ हैं कि जब शब्द बनेगा, विशेषण बनेगा, तो उसका अंतर नहीं रहेगा। विकरण प्रत्यय का यहाँ उपयोग होता ही नहीं, वो केवल क्रियाओं में उपयोग होते हैं। तो अस का एक अर्थ तो व्यापक होना है, एक अर्थ भोजन करना भी है। असन और अनसन आपने सुना है, अनसन करते हैं, अन असन भोजन न करना, अनसन, असन भोजन। तो अस धातु का एक अर्थ तो भोजन भी हो गया। तो अस्म शब्द का क्या अर्थ हुआ, भोजन। अस्म शब्द का अर्थ हुआ व्यापक। और एक आशुगति जो होती है, तीव्रता से जाना पहुंचना, वह अर्थ भी आप चाहें तो ग्रहण कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, अस्मनो अंतः, अस्म के भीतर, अस्म में ये सारे अर्थ समाहित कर लीजिए। व्यापकता भी है, द्रुत गति भी है, आशु गति भी है, और आपका भोजन। आप देखिए इन सबके भीतर अग्नि है या नहीं है। अग्नि का अर्थ गति, प्रगति, जो भी हम लोगों ने किया, ग्रहण, ये सब कुछ है ना। अग्नि धातु में अग्रणी होना, गति करना, प्रगतिशील होना, ग्राही होना, तो ग्रहण करना, ये सारे अर्थ हमने अग्नि धातु में ग्रहण कर लिए हैं। तो ये जो अस्म को हम लोगों ने समझा, उस अस्म में अग्रणी होने का भाव भी है, प्रगतिशील होने का भाव भी है, और ग्रहण करने का भाव भी है। भोजन को भी हम ग्रहण करेंगे, आशुगत से भी हम कुछ प्राप्त करेंगे, ग्रहण करेंगे, और आशुगत से अग्रणी होंगे, ये भी स्वाभाविक है। असुगति कर रहे हैं तो गति का भाव तो उसमें नहीं तो हो ही गया। तो उन्होंने बताया कि अस्म अर्थात इन गुणों में अग्नि का गुण समाहित है। हमें अपने में अग्नि गुण लाना है, हमें अग्रणी होना है, प्रगतिशील होना है, ग्राही होना है। तो वो अस्म अर्थात व्यापकता में, आशुगति में और समुचित उचित भोजन में प्राप्त होगा। ये संदेश हम यहां ग्रहण कर लें। संब्रक समस्तु, हाँ ये संभवतः प्रश्न भी आया था ब्रक का। तो उन्होंने कहा संब्रक समस्तु, ब्रक में भी सम उपसर्ग है। ब्रक का जो अर्थ बताया गया है, ब्रक धातु का अर्थ है लेना, स्वीकार करना भी अर्थ है, परंतु सामान्यता इसका अधिक उपयोग छीन लेना, चीरना, फाड़ना के अर्थ में किया गया। ब्रच धातु का अर्थ भी हिंसा करना है। तो
सामान्यतः इस शब्द का जो अर्थ लिया जा रहा है वो नकारात्मक लिया जा रहा है, हिंसा करना आदि के अर्थ में ही लिया जा रहा है। छीनना, चीरना, फाड़ना, हिंसा करना, इन अर्थों को ग्रहण करने से लोक में एक प्राणी की ओर ध्यान गया, इसे हम लोग अपनी लोक भाषा में भेड़िया कहते हैं, इसे भी संस्कृत में प्रकट है। उसका स्वभाव है दूसरों से छीन लेना, चीर फाड़ कर खा जाना, हिंसा करना, जो भी मान लें। भेड़िया वैसे भी मुहावरे के रूप में भी प्रचलित है, इन्हीं सब नकारात्मक अर्थ, भेड़ों के बीच भेड़िया आदि मुहावरे हम लोग जो करते हैं तो वही है। भेड़िया दूसरों का शिकार झपट ले जाता है, छीन ले जाता है, और भेड़ियों का झुंड आएगा, शेर का शिकार भी उससे छीन ले जाए। तो छीनने, झपटने, चीरने, फाड़ने की प्रवृत्ति है, तो एक पशु विशेष को भी कह दिया गया। उस अर्थ में ग्रहण करना चाहे कोई कर ले, परंतु हम कहते हैं कि किसी विशेष पशु का भावार्थ उसका नाम दे दिया गया है, ठीक है। जहां उन सारे गुणों को सीधे ही ग्रहण कर लें तो अच्छा है। वो हम मनुष्यों में भी स्वभाव के जो लोग हो सकते हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है, ये मानते हैं। यहाँ उस स्वभाव की गुणों की बात हो रही है, किसी पशु विशेष की नहीं। तो जिनमें इस प्रकार के गुण कर्म स्वभाव हैं, सहज भाव में एक शब्द में कहें ये दुर्गुण है, हिंसक वृत्ति है, उनको कहा गया है प्रक समत्सु, सम्यक सतत गतिशीलों में, समानताओं में। सम उपसर्ग अत सतत गमने धातु है, इसी अत धातु से आत्मा शब्द भी बना है, अन्य शब्द भी बने। तो कहा गया है कि सम्यक सतत गतिशीलता में, और यदि सम को ही धातु मान लेंगे तो समानताओं में। सम समान तो अच्छी तरह आप लोग जानते ही हैं, सम उपसर्ग भी जानते हैं, अत धातु भी जानते हैं। तो जब हम कुछ अच्छे कार्य कर रहे हों, सम्यक सतत गतिशीलता की बात कर रहे हों, सम्यक सतत रूप से समाज को प्रगतिशील बनाने की बात कर रहे हों, समाज में हम सम्यक समानता की बात कर रहे हों, सबको समान रूप से हित करने की बात कर रहे हों, सबका समान हित सोच रहे हों, समाज में समानता से सुख का, कल्याण का संचार करने की बात सोच रहे हों, तो उस समय जो ये छीनने, झपटने, चीरने, फाड़ने, हिंसा करने के स्वभाव वाले लोग हैं, उनका क्या किया जाए? इसको भी समझना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्रम है। इस एक शब्द मिलाकर बनाया गया है संहिता पाठ में, तो सम्यक समस्तु संधि करेंगे, सब जोड़ दिया। जना से इंद्रा, वही इंद्र लोगों, ये तो समझ ही गए हैं सब लोग। तो उन्होंने कहा कि जो इंद्र परमेश्वर है वो सम्यक समस्तु है, जो जैसा है उसके लिए वैसा ही है। जो गिरने फाड़ने, हिंसा करने वाले हैं उनके लिए वैसा ही सही, जैसे को तैसा। छठे साठ्यम समाचरे, तो वो अच्छा करने वालों के साथ उनकी तरह से है, बुरा करने वालों के साथ उनकी तरह से है। जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार किया ही जाएगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। में हम आप क्या करेंगे, जो हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसा परिणाम निकलेगा। सीधी सी बात है, वो तो सब ना। वो जैसी भी परिस्थिति हो, हम भरोसा रखें, हर परिस्थिति में हम धैर्य से, साहस से सामना करें, संदेश को ग्रहण करके कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। तो बात आप लोग को सुन समझ पाए? जी गुरुजी। हाँ बोलो पुलकित। अब किसी साथी के प्रश्न कुछ बचे हैं तो हाँ, जो प्रश्न किए थे वो हो गए, रह गया हो तो बताते हैं। जी गुरुजी, समझ आ गया। हैं? समझ आ गया गुरुजी, अच्छे से हो गया जी। हाँ, और भी
अगर प्रयास करते हैं या करना है तो आपके प्रश्नों को समेट लिया जाए और फिर कहीं ये हमारे ध्यान से चूक जाए तो पुनः बता दें, हमको बता देंगे अलग से भी।